हेलो डियर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज डियर में काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो रिक्वायरमेंट थी सर इस पर वीडियो बनाइए। और जो लोग फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं, लाइक JNM थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं और BSc फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि अभी इस टाइम अब क्या करें, हम कहाँ जाएँ, ठीक है। या फिर जो JNM थर्ड ईयर कर चुके होते हैं उन्हें लगता है कि अब मुझे क्लिनिकल ज्वाइन करना चाहिए या एकेडमिक ज्वाइन करना चाहिए या पोस्ट बेसिक के लिए तैयारी करें, ठीक है। पोस्ट BSc बेसिक के लिए PB के लिए तैयारी करें। तो डियर देखिए, मैं आज इसी पे चर्चा करूँगा। इसको आज मैं बुक भी बताऊंगा आपको लोगों को, ऐसा बुक बताऊंगा कि जो देखिए जो भी हो बुक आपके पास, चाहे कोई भी हो, जितना मैं जो बुक अभी जितने बुक के बारे में डिस्कस करूंगा उस बुक में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए, बस एक बुक, ठीक है। वो नर्सिंग का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, नर्सिंग का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो डियर मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो सारी बुकें जो है कि मैं दिखा तो दूंगा, जो अभी है ये बुक है, ऐसा है कंपटीशन के लिए, और उसको जो है कि उसमें से कोई एक बुक रखिएगा आप, ठीक है। और 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक ही बुक को 10 बार या 20 बार पढ़िए आप, चाहे 4 बार 5 बार जितनी बार पढ़ना हो सर, तो एक ही बार सिर्फ पढ़िए, ठीक है। एक ही बुक को सिर्फ पढ़िए, ऐसा नहीं है कि 10 बुक। हाँ, एक्स्ट्रा अगर लगता है तो आप जैसे मान लीजिए बुक अच्छे से पढ़ चुके हैं तो आप कहीं सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, किसी कोचिंग का ले रहे हैं, तो जिसको पढ़ते हैं, जैसे आप अपना नोट्स पढ़ते हैं तो उसको नोट्स को ही बार बार पढ़िए, ठीक है। जब ये लग जाए कि उसके बाद पढ़ने के बाद क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन ये देखिए कि आपका कहाँ से क्वेश्चन निकल जा रहा है और कहाँ पे आके फंस रहा है। जहाँ फंस रहा है उसी क्वेश्चन को आप बाहर कर लीजिए कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं नहीं आ रहे, यानी इस टॉपिक पे अभी हमें और जानकारी लेनी है। तो इस पर हम आज बात करेंगे। आज ढेर सारी बुकें बताएंगे आपको, जो भी है ढेर सारी, क्या 4-5 बुक बताएंगे, जो भी वो काफ़ी होंगी। सिर्फ मैं आज कॉम्पिटिटिव नर्सिंग कॉम्पिटिटिव की बात करूंगा। कोर्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोर्स के लिए, जैसे JNM फर्स्ट ईयर के लिए कौन सी बुक है, फंडामेंटल की, एनाटॉमी की, साइको की, जो भी है, और BSc के लिए सभी जो है मैं बताऊँगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पहले बुक से, ठीक है। देखिए, तो डियर देखिए, ये मेरे हाथ में जो है ये आप देख रहे हैं टारगेट हाई है, टारगेट हाई है। ये बुक जो है, ये बुक आप लोगों को इस टाइम 7th एडिशन आ चुका है, मेरी थोड़ी पुरानी है, ठीक है। ये जो मेरा एडिशन है ये 6th एडिशन है, तो इस टाइम 7th एडिशन आ चुका है, 7th एडिशन आ चुका है। ये जब मैं लिया था लगभग 900 कुछ रुपए का पड़ा था, ठीक है, 900 कुछ रुपए के। इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन ही लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है ये टारगेट हाई है। तो ये बुक ऐसा क्या है कि जो 7th एडिशन अभी आई है, इसका जो 7th एडिशन आया है बुक, इस बुक का जो 7th एडिशन आया है उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और ऐड किए हैं और बहुत सारे मतलब कि मैटर भी और ऐड किए हैं। तो देखिए, इस टाइम का जो इसका बुक का प्राइस है लगभग 1500 होगा, 15 या 1700 होगा, 1700 बुक होगा। लेकिन इसके साथ एक और बुक भी आने लगी है, ई बुक है, जिसमें क्वेश्चन ऐड किया गया है और कुछ मैटर ऐड किया गया है। तो डियर, अगर इसको आप ले रहे हो, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करने, नर्सिंग ऑफिसर की या नॉर्सेट की या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए अगर आप ले रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ इसको ही लेना और इसी को पढ़ना, 10 बार पढ़ना, 10 बार, जितना बड़ा गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता डियर, ठीक है। तो ये नर्सिंग के लिए है। इसमें आपको जो अभी 7th एडिशन आई है, इसमें आपको ये भी मैं बता दूं कि जो नॉन ट्रेड है, नॉन ट्रेड यानी कि जो नॉन नर्सिंग पोर्शन है, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, ये सभी इसमें आपको मिलेंगे, सभी। यानी कि आपके सब्जेक्ट जो नर्सिंग का एग्ज़ाम का वो भी मिलेगा और आपको जो है कि जो भी नॉन नर्सिंग पोर्शन है वो भी आएगा। क्योंकि आजकल के नर्सिंग एग्ज़ाम का ट्रेंड हो गया है कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो 100 क्वेश्चन में 60 जो है आपके नर्सिंग से आएगा और 40 जो है नॉन नर्सिंग पोर्शन से है। अब उसमें आ जाएगा इंग्लिश, जीके, जीएस, मैथ, ठीक है, और ये जो है कि रीजनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आ जाएंगी, तो वो भी इसमें दिया है।
तो इन्होंने क्या किया, टारगेट हाई ने क्या किया कि इसमें क्या है कि मोटी सी बुक है, मोटी सी कर दिए हैं, उसमें सभी कर दिए हैं, नर्सिंग पोर्शन भी और नॉन नर्सिंग पोर्शन एक साथ कर दिए हैं। तो डियर एक बुक ये हो गया जो आपको 1500 से 1700 के बीच में मिल जाएगा, आई थिंक लमसम इतना होगा रेट, ठीक है। तो इसको आप रखिए, अगर आप यही ले रहे हैं तो सिर्फ यही बुक पढ़िएगा, यही बुक पढ़िएगा। इसमें इतना क्वेश्चन दिए हैं कि आप पूरा लगा ही नहीं सकते, क्वेश्चन इतना दिया है कि आप पूरा करने, और जिस दिन कर लिए आप तो समझ लीजिए नर्सिंग का कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जो आप क्रैक ना कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, चाहे नॉर्सेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो ये बुक हो गई। अब मैं दूसरा आप बुक को आपको बता रहा हूँ जो कि वो भी कम नहीं है, वो भी कम नहीं है। और इतना भी बता दूं कि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ समझ से नहीं आ रहा, लेकिन जो है कि इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब कुछ दिए हैं, इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, मतलब कि हर एक तरीके से आपको ये एग्ज़ाम के लिए बहुत बेटर ये भी बुक है। जैसे देखिए कुछ लोगों ने पढ़ा क्या कि टारगेट हाइट भी पढ़ लिया, उससे भी सिलेक्शन हो गया, कुछ लोगों ने दूसरी अभी मैं जब बताऊँगा तो उसको भी, तो अभी मैं बुक की बात कर ले रहा हूँ। तो ये टारगेट हाई हो गई, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। आप अपने पास जो है कॉम्पिटिटिव, चाहे पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे नॉर्सेट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे सीएचओ के लिए, चाहे यूपी के, चाहे ये यूपी के बाहर के कितने भी कोई भी एग्ज़ाम है नर्सिंग का एग्ज़ाम, चाहे जो भी हो, इसको पढ़ सकते हैं। इसी को अगर इसको ले रहे हैं तो इसी को ही सिर्फ पढ़िएगा और कोई बुक मत पढ़िएगा, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसमें इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं कि आप क्वेश्चन थक जाएंगे, करेंगे नहीं, ठीक है। और जिस दिन अगर मन बना लिए कर ले गए तो समझ लीजिए कि आपको नर्सिंग ऑफिसर या जो भी जॉब पाने से कोई रोक ही नहीं सकता डियर, ठीक है। अब मैं दूसरी बुक के बारे में बात करूंगा। देखिए ये आपका है पी.आर. यादव, ठीक है, पी.आर. यादव है, पी.आर. यादव बुक है। इस पी.आर. यादव बुक की 3 वॉल्यूम की बुक आती है। देखिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। टारगेट हाई में क्या किया था, टारगेट हाई में तीनों कर दिया था, तीनों इसी में वॉल्यूम कर दिया था, ठीक है। यानी कि तीनों मतलब क्या कि उसमें थियरी भी उसी में था, क्वेश्चन भी उसी में था और नॉन नर्सिंग पोर्शन भी उसी में था। लेकिन पी.आर. यादव ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक मतलब कि मायने रखती बुक, ये अगर जो सही से पढ़ लिया, ठीक है। ये वॉल्यूम फर्स्ट है, इसकी भी वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड तीनों आती हैं, ठीक है। तो ये पी.आर. यादव की बुक डियर जो आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप थियरी के ले लिए, जैसे ठीक है, आप कॉस्टली एक बुक लगभग 600 की पड़ेगी एक बुक, तो तीनों वॉल्यूम की बुक है और सेकंड वाली भी वही 600-700 की पड़ेगी, लगभग 1200 ये हो गया। उसका नॉन नर्सिंग का इस टाइम जो रेट है वो है 250 रुपये के लगभग है, 250 लमसम ऐसा है, ठीक है, नॉन नर्सिंग। तो ये इनका 3 वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम फर्स्ट, ये वॉल्यूम फर्स्ट हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको थियरी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ थियरी मिलेगी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि दी बेस्ट ये भी बुक है। अगर इसको भी अगर आप ले रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी को पढ़िएगा, ठीक है, और कोई इसको 10 बार पढ़िएगा, ये भी आपका सिलेक्शन करा देगी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम फर्स्ट हो गया। अब मैं सेकेंड की बात करता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम सेकंड। देखिए ये वॉल्यूम सेकंड है, ये वॉल्यूम सेकंड है, ठीक है, ये वॉल्यूम सेकंड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, इतना सारा सब सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इतने क्वेश्चन मिलेंगे कि आप थक जाएंगे, समझ लीजिए। अगर कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये वॉल्यूम सेकंड है, ठीक है। इस जो इस किताब से जुड़ी हुई ऑनलाइन भी मैं थोड़ा तथ्य आपको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ये वॉल्यूम थर्ड, वॉल्यूम थर्ड देखिए, वॉल्यूम थर्ड नॉन ट्रेड सब्जेक्ट, यानी देखिए मैथ दिए हैं, रीजनिंग दिए हैं, कंप्यूटर दिए हैं, जीके दिए हैं, हिंदी दिए हैं, इंग्लिश दिए हैं, यानी कि दी बेस्ट है ये। अगर ये पी.आर. यादव की इतनी पतली सी बुक है नॉन नर्सिंग की, अगर ये नॉन नर्सिंग की बुक पे आपका इस पर कमांड रहा तो समझ लीजिए आपको एम्स नॉर्सेट, एम्स का नॉर्सेट का कोई क्रैक करने से रोक नहीं सकता, इतना ज़्यादा, इतना। इसमें सभी एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन, इसमें से सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट इसी से आएगा, जान लीजिए। चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो, चाहे कंप्यूटर हो, कोई भी, सब इसी से। इसको आप लगा लिए तो समझ लीजिए कि आप बीएससी नर्सिंग करने के जस्ट बाद ही आपको जो है नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये पी.आर. यादव की। अब मैं इस पर ये खास बात ये बताना चाहूँगा डियर, जो ऑनलाइन से मंगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन जो है डुप्लीकेट भी आती है,
एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, डुप्लीकेट भी आती है, किसी किसी को डुप्लीकेट भी प्राप्त हुई है, तो इसको ज़रूर वेरीफाई कर लेना। जैसे आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं, ऑनलाइन मंगाने के बाद विद इन रिप्लेसमेंट जितने दिन की हो पूरी तरह अच्छे तरह से देख लीजिएगा, उसके बाद फिर जो है कि उसको करिएगा। नहीं तो अगर आपको लगे भी कि ऐसा है, कभी कभी तो आया भी, एक आध जगह एग्जाम्पल आया कि सर बुक मंगाए थे, वो उसमें वो बुक थी ही नहीं, दूसरी बुक थी। ठीक है, तो ध्यान से और सतर्क रह के, ठीक है। हालांकि अभी तक तो सिर्फ एक ही दो केस मिले हैं, ऐसा हुआ है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से मंगा रहे हैं बुक उसको कंप्लेन कर सकते हैं, आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों भी पी.आर. यादव की हैं, पी.आर. यादव की वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3, ये तीनों। ये भी अगर टारगेट नहीं ले रहे तो आप पी.आर. यादव भी रख सकते हैं डियर। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, ये बुकें ऐसी हैं जो आपको जवाब दिला देंगी। और एक बात और, अगर JNM 3rd ईयर में है, JNM 3rd ईयर है, पी.आर. यादव की 1st और 2nd वॉल्यूम अगर पढ़ लिए आप, तो आपको PB क्वालिफाई, यानी कि PB का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको भी क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता डियर। ठीक है, इसमें जो पी.आर. यादव में जो क्वेश्चन दिए हैं ऐसे सीधे लिखे हुए हैं, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग में पूछा गया क्वेश्चन, जहाँ सब एग्जाम के ही क्वेश्चन है, तो कि ये बुक प्रेफर कर सकते हो डियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बुक की मैं बात करूँ तो देखिए, एक ये बुक है, अभी तक शायद कम ही लोग सुने होंगे, लेकिन जो है ये है मिशन परिचय का। ठीक है, ये बुक है मिशन परिचय का, ये भी अपने आप में एक बुक है। तो ये कॉम्पिटिटिव की जो ये तीसरी बुक मैं बता रहा हूँ, ये भी बुक जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप लेंगे। देखिए ऐसा क्या है कि मेरे पास तो तीनों हैं, ठीक है, तो मैं तीनों से ही पढ़ लेता हूँ जो भी है। इसको मैं तो पढ़ते पढ़ते टुकड़ों में कर दिया है, ठीक है, हर पार्ट वाइज करके, ठीक है, इसको टुकड़ों में कर दिया, बाकी उसमें कर दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जो है कि आप ले सकते हैं, नॉर्सेट के लिए भी बहुत बेटर है, बहुत अच्छी बुक है। तो ये जो तीनों बुकें हमने बताया आपको, अगर आप BSc नर्सिंग फाइनल ईयर में हैं तो आने वाले समय में नॉर्सेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो आपके लिए इन तीनों में से कोई एक बुक ले लीजिए और इसी को 10 बार पढ़िए, और इसमें से पढ़ने के बाद क्वेश्चन जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतनी बार करिए। ठीक है, अगर कर चुके हैं, इतना हिम्मत रखते हैं, अगर कर लिए तो आपको नर्सिंग ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता डियर। और दूसरा चीज़ है, अगर मान लीजिए किसी कोचिंग, जैसे कुछ लोग होते हैं किताब से पढ़ने में मन नहीं लगता, जो है कि सब्सक्रिप्शन ले लिए, ठीक है, सब्सक्रिप्शन ले लिए, कोई बात नहीं, ले लीजिए। ठीक है, थियरी पोर्शन क्लियर करिए, अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहिए। किसी भी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप, बस ये है। उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद अगर मान लीजिए आप अपने बुक भी पढ़ लिए, क्वेश्चन भी लगा लिए, कई एक बार ऐसे लोग हैं जो एक बार दो बार लगा लिए हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। किसी भी एक कोचिंग का, अच्छी सी कोचिंग का आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और उसी टेस्ट सीरीज से अपने आप को तुलना करते रहिए, अपने आप को एनालिसिस करते रहिए कि मैं क्या कर, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उस गलती को पकड़िए और उस टॉपिक को फिर से दोबारा पढ़ डालिए। ठीक है, उसके बाद डियर, उसके बाद ये तीनों बुक में से चाहे कोई भी बुक हो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ डियर, अगर इतना भी, अगर नॉर्सेट में सिलेक्शन लेना है, नॉर्सेट में अभी तो नॉर्सेट 8 आया है, ठीक है, 8 आने वाला है, 8 चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो है कि देखिए नॉर्सेट में अगर इन तीनों बुक कमांड कर लिए हैं आपके, ठीक है, इस पर कमांड हो गया है, नॉन ट्रेड भी पढ़ लिए, तो ठीक है, आप एनक्लेक्स ले सकते हैं जो 2000 के, ठीक है, एनक्लेक्स की बुक आती है साउंडर्स की, ठीक है, साउंडर्स की बुक आती है, ठीक है, एनक्लेक्स साउंडर्स की ये बुक आती है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो एनक्लेक्स की थोड़ी सी ये महंगी आती है, 2200-2500 की आती है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल की बुक है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की बुक है। इसमें नॉर्सेट के लिए इतना बेस्ट, मतलब कि एनक्लेक्स की बुक जो है ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप अपने नर्सिंग स्किल को ब्रॉड करना चाहते हैं, एकदम ब्रॉड, कहीं से भी ना, तो ये इसको पढ़ने की, इन तीनों बुक जो हमने बताया उसके बाद इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो कुछ लोग ले भी लेते हैं, एनक्लेक्स चाहे कितने भी लेके रख लेते हैं, ठीक है, लेके रख लेते हैं, ठीक है, हेल्प मिल जाता है, जो चीज़ें उसमें नहीं मिलती हैं वो चीज़ें, नर्सिंग बेटर नर्सिंग स्किल दिया है एनक्लेक्स में, एनक्लेक्स बेटर नर्सिंग स्किल दिया है। कहीं भी आप पूरे वर्ल्ड के किसी भी नर्सिंग, किसी भी देश में नर्सिंग के लिए आप एग्ज़ाम में बैठना हो या स्वयं यहाँ पे एम्स में भी बैठना हो, तो ये सारी बुकें आपको हेल्प करेंगी। तो ये कॉम्पिटिटिव के लिए है।
अगर आप JNM फाइनल ईयर में हैं, कर चुके हैं, तो तैयारी करने के लिए ये तीनों बुक ले सकते हैं। PR यादव है, मिशन परिचय का है, और उसके बाद टारगेट हाई है। कोई एक बुक ले लीजिए, प्रेफर कर लीजिए, उसी को पढ़िए डियर, ठीक है। आपका पोस्ट बेसिक इंट्रेंस एग्जामिनेशन भी निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए पोस्ट बेसिक आयोग से अगर आ गई वैकेंसी, JNM के अकॉर्डिंग ही आ गई, या CHO का CCHN वाली आ गई, तो उसमें भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इसी से रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा डियर, ठीक है। और अगर BSc फाइनल ईयर में है, आप फाइनल ईयर क्रॉस कर चुके हैं, तो आप इन बुक में से कोई एक प्रेफर कर लीजिए, उसके बाद NCLEX पढ़िए, ठीक है। 10 बार पढ़िए डियर, और अपनी खुद की लाइब्रेरी रखिए, खुद का एक रखिए, तो आपके पास रहे इन तीनों बुक में से, और इसमें से आप जो भी जितना एफर्ट कर सकते हैं उसको तीनों में से एक पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ लीजिए, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड कुछ बुक थे जो मैं आप लोगों को बताया, ठीक है। तो इसको डियर आप क्रय कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे पूछे हैं कि ले सकते हैं सर, तो हाँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डियर वीडियो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, ये आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डियर शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। ये वीडियो मैंने खासकर इसीलिए बनाया कि आपको भटकने की ज़रूरत ना हो, एक संशय में ना पड़ा। और एक बात और, जैसे मान लीजिए आप ये बुक ले लिए, पढ़ते रहिए, कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि JNM वाले तब फॉर्म भर सकते हैं उनको 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अब 2 साल का एक्सपीरियंस आप कहीं एक हॉस्पिटल पकड़ लीजिए, लेते रहिए, ठीक है। हॉस्पिटल पकड़ लिए, क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेते रहिए, ठीक है। उसके बाद आप उस टाइम जो है कि PB का भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देते रहे, जैसे हो वहाँ पे छोड़ दीजिए, इंट्रेंस में बैठ जाइए। अगर क्वालिफाई कर लिए तो PB कर लीजिए, और नहीं कर पाए तो उधर तो तैयार हो ही रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें करते रहें, क्योंकि अगर आप क्लिनिकल में बैठेंगे तो आपका क्लिनिकल पोर्शन मजबूत होगा, ठीक है, मजबूत होगा। क्योंकि एकेडमिक में तो आप तो थियरी पढ़ ही रहे हैं, तो क्लिनिकल पोर्शन भी मजबूत करते चलिए, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो डियर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, ताकि काफ़ी बच्चों को ये नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।